हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आमिर खान। आपके यूट्यूब चैनल में ही आपका ही स्वागत है। मैथ्स विद आमिर में हम क्या पढ़ रहे थे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आप क्लास को बार बार देख रहे होंगे और नोट्स भी बना रहे होंगे और रिवीजन भी कर रहे होंगे। जो हमने इस वीडियो में हम या अपने इस यूट्यूब चैनल पे सबसे पहले हम क्या सोल्व कराएंगे? एनसीईआरटी बुक कंप्लीट सोल्व कराएंगे। एग्जाम में बैठने से पहले कम से कम आपको एनसीईआरटी 10 बार करनी है। कितनी बार करनी है? 10 बार, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करना है? एनसीईआरटी ही करनी है। और हम क्या पढ़ा रहे हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें एक्सरसाइज हमने 4.1 कंप्लीट कर दी, 4.2 का फाइंड द रूट्स वाला पार्ट भी कंप्लीट कर दिया। जिसने हमारी वीडियो ना देखी हो, लिंक डिस्क्रिप्शन आई बटन में, वो पहले दूसरी क्लास जाके वहाँ चेक कर लेना, है ना। आज हम पढ़ते हैं क्या? वर्ड प्रॉब्लम। क्या पढ़ते हैं? वर्ड प्रॉब्लम। तो उम्मीद करता हूँ आप कॉपी किताब लेकर बैठे होगे और मेरे हर एक क्वेश्चन को अपने साथ साथ ही सोल्व और नोट करते हुए चलोगे। चलो, तो भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज कौन सा हमारा? 4.2। इसकी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप इसे स्कैन भी कर सकते हो। देखो, पहला क्वेश्चन आज का समझते हैं क्या लिखा है। फाइंड टू नंबर्स। मुझे कितने नंबर पता लगाने हैं? 2 नंबर पता लगाने हैं। कितने नंबर? 2 नंबर। हुज सम, जो 2 नंबरों का सम है, 2 नंबरों का सम कितना दे रखा है? 27 है। और प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। और जो मल्टीप्लाई कितनी है? 1, वो है 182। देखो समझो, अगर यहाँ मैं फर्स्ट नंबर क्या मान लेता हूँ? x, तो यहाँ सेकंड नंबर क्या हो जाएगा? सेकंड नंबर क्या हो जाएगा? 27 माइनस एक्स। बे क्या लेंगे? 2 नंबर का सम कितना है? 27 है। समझो इसे। अगर मुझे दूसरा नंबर निकालना है, ये कहने लगे हैं 2 नंबर हैं, 2 नंबर है, 2 नंबर का सम क्या है? 27। अगर मैं पहले नंबर को क्या मान लेता हूँ? x मान लेता हूँ। पहले नंबर को क्या मान लेता हूँ? x। तो देखो सेकंड नंबर क्या होगा, यहाँ निकाल लेते हैं। तो प्लस का उधर जाके माइनस का, तो जो मेरा सेकंड नंबर है वो कितना हो जाएगा? 27 माइनस एक्स। बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई, ठीक है ना। अगर मैंने पहला नंबर x मान लिया तो मेरा दूसरा नंबर क्या होगा? 27 माइनस एक्स। ये 27 माइनस एक्स कैसे आया? इस तरीके से आया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलो, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं क्या कहने लग गया। कहने लग गया अगर उन 2 नंबर की मल्टीप्लाई कर दूं तो किसके इक्वल होता है? 182 के। तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं मल्टीप्लाई। एक्स की मल्टीप्लाई किस में कर देता हूँ? 27 माइनस एक्स में। तो मेरा क्या आ रहा है? 182 आ रहा है, ठीक है। अब देखो एक्स की मल्टीप्लाई 27 में करूँगा तो कितना हो जाएगा? ये 27x माइनस एक्स की मल्टीप्लाई एक्स में करूँगा तो क्या हो जाएगा? ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। तुम्हें पता है जो ये एक्स स्क्वायर है ये माइनस में नहीं होता, हमेशा प्लस में होता है, तो इसे प्लस में कर लेंगे। माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा? ये प्लस का, प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा? ये माइनस का। और ये पहले से ही यहाँ क्या है? 182। अब देखो यहाँ बराबर में क्या बचा? कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा है? 0 बचा है। अभी हम क्या करेंगे? मिडिल टर्म स्प्लिट करके जैसे हम फैक्टर करते हैं वो करेंगे। अब 182 का हमें क्या लेना है? एलसीएम लेना है। 182 का क्या लेना है? एलसीएम लेके फैक्टर बनाएंगे। तो इसे 2 से काटूंगा कितना आ जाएगा? 9, और 2 एकम 2। फिर 7 से काटूंगा कितना आ जाएगा? 7 से काटूंगा तो 7 एकम 7 और 7 तिया 21। अब 13 से काटूंगा कितना आ जाएगा? 13 एकम 13। तो 2 7 13, मैंने क्या बोला? 2 7 13। इन नंबर का यूज करके अगर यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस करने पे कितना आना चाहिए? 27। और मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए? 182। तो देखो 14 प्लस 13 कितना आ रहा है? 27। और 14 इंटू 13 कितना आएगा? 182। यकीन ना हो तो मल्टीप्लाई करके देख लेना। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? चैनल को लाइक भी करना है, ठीक है। आ जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखो मैं 27 को क्या लिख सकता हूँ? मैं 27 को क्या लिख सकता हूँ? 14 प्लस 13। 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 14 प्लस 13। ये रहा मेरा x और ये प्लस का 182 इज इक्वल टू में 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर, अब देखो x की मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या हो जाएगा? 14x। यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा? ये 13x और प्लस का
182 इज इक्वल टू में 0। इतनी बात समझ में आ गई। अब समझो, अब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 14x माइनस का 13x और प्लस का 182 इज इक्वल टू में 0। इतनी बात समझ में आई नहीं आई? सर बिल्कुल आ गई। आ गई तो बहुत अच्छी बात है। अब समझो, दोबारा लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 13x और प्लस का ये जो 182 है ना, 182 को मैंने क्या लिख लिया, 182 को ये लिख लिया 13 इंटू 14, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ x माइनस 14, इस वाले इन दो टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, 13 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या लिख लिया माइनस 13, तो ये x जो प्लस है किस में बन जाएगा, ये माइनस में। और देखो तुम्हें चेक करना है तो चेक भी कर सकते हो, माइनस के मल्टीप्लाई प्लस में करूँगा तो माइनस, माइनस के मल्टीप्लाई माइनस में करूँगा तो क्या जाएगा प्लस, और इजिकल टू में क्या चल रहा है 0, इजिकल टू में क्या चल रहा है 0। बताओ इतनी बात समझ में आई नहीं आई? ध्यान रखना ये हमेशा क्या होता है, सेम होता है, ये हमेशा क्या होता है, सेम, ये सेम है। अब x माइनस 14 और ये x माइनस 13 इजिकल टू में 0। एक बार क्या करेंगे यहाँ से, अब x माइनस 14 इजिकल टू 0 रख देंगे और एक बार x माइनस 13 इजिकल टू 0 रख देंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 14 और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 13। बताओ इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? तो जो मेरा पहला नंबर है वो 14 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, कुछ भी ले लो, बात एक ही है। अगर ये मैं यहाँ पहला नंबर क्या ले रहा हूँ, अगर यहाँ मैं पहला नंबर क्या ले रहा हूँ, सपोज 14 ले रहा हूँ, अगर यहाँ मैं पहला नंबर क्या ले रहा हूँ 14 ले रहा हूँ, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 27 माइनस 14, तो ये दूसरा नंबर कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। अगर मैं पहला नंबर क्या लूँगा 13, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 14, कुछ भी कर लो, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा क्या आ गया आंसर। अभी आंसर सही आया है गलत आया ये भी हम चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो दो नंबरों को सम कितना है 27, देखो दो नंबर का सम करके देखो, ये पहला नंबर और दूसरा नंबर का सम करूंगा, 14 और 13 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। इसका मतलब जो मैंने क्वेश्चन सोल्व करा है वो बिल्कुल क्या है, करेक्ट सोल्व करा है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है सर, वेरी गुड सर। चलो तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है, क्या क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, समझो। अब फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, फाइंड टू मतलब दो, ठीक है ना। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है लगातार। और देखो पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं वो समझो, पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डैश इनफाइनाइट तक, ये क्या है पॉजिटिव इंटीजर हैं सारे। ये कहने का सम ऑफ हुज, जो ये हुज का मतलब है, हुज का मतलब क्या है यहाँ पर नंबर से, हुज का मतलब किससे है ये नंबर से। सम ऑफ हुज स्क्वायर मतलब नंबर के स्क्वायर का सम, नंबर के स्क्वायर का सम मुझे कितना देखा, इसका मतलब होता है इक्वल 365, ठीक है ना। अब देखो पॉजिटिव इंटीजर लगातार, पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं जैसे 2 और 3, ये क्या है टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना। क्या हो सकता है 7 और 8 हो सकता है, क्या हो सकता है 8 और 9 हो सकता है, क्या हो सकता है 6 और 7 हो सकता है, 4 और 5 भी हो सकता है। ये बात समझ में आई नहीं आई? टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, कोई भी दो लगातार नंबर, कोई भी दो लगातार नंबर, जैसे 13 14 हो सकता है, 15 16 हो सकता है। ये बात समझ में आई नहीं आई? अब देखो इस 14 को मैं क्या लिख सकता हूँ 13 प्लस 1, इस 14 को मैं क्या लिख सकता हूँ 13 प्लस 1। अगर मैं 13 को क्या मान लेता हूँ, मेरा ये मान लो जो फर्स्ट नंबर है वो 13 है और जो मेरा सेकंड नंबर है वो क्या है 14 है। जो फर्स्ट नंबर है वो क्या है 13, जो सेकंड नंबर है वो क्या 14, 14 को क्या लिख सकता हूँ 13 प्लस 1। अगर भैया इस 13 को मैं मान लेता हूँ x, मैं 13 को क्या मान लेता हूँ x, तो ये मेरा दूसरा नंबर क्या हो जाएगा x प्लस 1, x प्लस 1। अगर मैं पहले नंबर को क्या मान लेता हूँ x, तो देखो मेरा दूसरा नंबर क्या हो जाएगा x प्लस 1।
क्योंकि पहला नंबर 13 है, 13 को क्या मान लिया मैंने x, तो 13 की जगह लिख लिया x प्लस और 1 है उसे 1 ही रहने दिया। इसका मतलब क्या है, जो मेरा फर्स्ट नंबर है वो क्या है x, और जो मेरा सेकंड नंबर है वो क्या हो जाएगा x प्लस 1। बताओ इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, है ना। उम्मीद करता हूँ आपको इतनी बात मेरी समझ में आ गई होगी। ठीक है, मजा आ रहा है ना, पढ़ना है, समझना है, लिखना है, ठीक है ना। चलो क्या लग गया, नंबर के स्क्वायर करने, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ये नंबर है इसका क्या करना है स्क्वायर, ये नंबर है इसका क्या करना है स्क्वायर, फिर क्या करना है सम, इसका मतलब क्या है इक्वल, और यहाँ क्या लिखना है 365। बात समझ में आ गई अच्छे से, सर आ गई। अब देखो एक्स स्क्वायर, अब ये क्या बनना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनना है, क्या बनना है ये, तो समझ लेते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। समझो, जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ ए की जगह क्या है x है, b की जगह क्या है 1 है, तो a की जगह क्या रखना है यहाँ पर x स्क्वायर, b की जगह क्या रखना है 1 स्क्वायर प्लस 2, a की जगह x और b की जगह 1। एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है एक्स स्क्वायर, 1 स्क्वायर का मतलब क्या होता है 1 स्क्वायर, 2 1 जा 2 और ये क्या हो जाएगा x। इसका मतलब क्या है x प्लस 1 का होल स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। बताओ इतनी बात समझ में आई नहीं आई भाई, x प्लस 1 का होल स्क्वायर की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर और प्लस 2ab मतलब 2x इज इक्वल टू 365। बताओ इतनी बात समझ में आ गई सबको, नहीं आई, आ गई, वेरी गुड आ गई, तो इसे हटा देता हूँ। देखो आप 10th क्लास में हो, इतनी तो मैं उम्मीद करके चलता हूँ आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर पता होगा, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये प्लस का 1 और ये प्लस का इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 365 इज इक्वल टू 0। अब देखो क्या हो जाएगा मेरा ये 2x स्क्वायर प्लस 2x, जब इसमें से माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, एक कम कर दूंगा तो 364 इज इक्वल टू 0। अगर ये इक्वेशन किसी एक नंबर से डिवाइड हो रही है तो उसे क्या कर देंगे हम डिवाइड कर देंगे। मैंने क्या बोला, अगर ये इक्वेशन किसी एक नंबर से डिवाइड हो रहा है तो इसे डिवाइड कर देंगे। देखो ये पूरा 2 से डिवाइड हो रहा है तो यहाँ क्या आ जाएगा, जब 2 से डिवाइड हो रहा है तो भाई एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा एक्स बचेगा, यहाँ माइनस का क्या बचेगा 182 इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ 1 बचेगा ऐसे करके, ठीक है ना। अब देखो अभी हमने 182 पहले सोल्व करा था, वहाँ प्लस था या माइनस है, तो माइनस करने पे क्या आना चाहिए 1, माइनस करने पे क्या आना चाहिए 1। तो तुम्हें पता है 14 माइनस 13 कितना आ जाएगा 1, और तुम्हें पता है 14 इंटू 13। मैं इसे सोल्व क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में यही सोल्व करा था 182 एलसीएम लेके, तो 14 इंटू 13 कितना होता है 182। चलो सोल्व करते हैं अब दोबारा। तो भैया एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 1 को रिप्लेस करके मैं क्या लिख सकता हूँ 14 माइनस 13x प्लस, ठीक है, और यहाँ सॉरी माइनस है, माइनस ये क्या 182 इज इक्वल टू 0। अब देखो एक्स स्क्वायर इसकी मल्टीप्लेस में करूँगा तो क्या हो जाएगा 14x और ये कितना हो जाएगा माइनस का 13x माइनस। अब देखो 182 को मैं ये लिख सकता हूँ 13 इंटू 14 या 14 इंटू 13 कुछ भी लिख लूँ। आया समझ में नहीं आया, आ गया। अब देखो इन दो टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, इन दो टर्म में x कॉमन आ रहा है तो यहाँ क्या बचेगा x प्लस 14। अब देखो इन दो टर्म में क्या कॉमन आ रहा है माइनस 13, क्या कॉमन आ रहा है माइनस 13, तो यहाँ क्या बचेगा x और यहाँ क्या बचेगा प्लस का 14 इज इक्वल टू 0। मैंने बताया था ये दोनों क्या होने चाहिए थे सेम, और ये सेम हो गए हैं। अब इन्हें एक तरफ लिख लेता हूँ x प्लस 14 और ये x माइनस 13 इज इक्वल टू में 0। फिर मैंने बताया यहाँ दो केस बनेंगे, एक बार x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 और एक बार x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये प्लस का है तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 14, और ये माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 13, क्या हो जाएगा प्लस का 13। अब मेरी बात सुनो,
मुझे तो क्या चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। ये तो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, तो इसे तो काट देंगे। अब किसे कंसीडर करेंगे, 13 को कंसीडर करेंगे। अगर मेरी x की वैल्यू क्या है 13, अगर मेरी x की वैल्यू क्या है 13, तो 13 + 1, तो ये मेरा दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी 14। तो मेरा पहला नंबर क्या हो जाएगा 13 और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 14। अब मुझे देखना है मेरा क्वेश्चन सही है या नहीं है। तो देखो इसे भी चेक कर लेते हैं, सही है या नहीं है। आ जाओ। ये कहने लगे भैया पहले नंबर का स्क्वायर करो, 13, 13 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आ रहा है 169। फिर कहने लगे दूसरे नंबर का स्क्वायर करो, मतलब 14, 14 का स्क्वायर करूंगा कितना आ जाएगा 196। कहने लगे इन्हें जोड़कर कितना बना दो 365। अब देखते हैं 365 आता है नहीं आता। 9 और 6 कितना हो जाएगा 15, से लगा एक 10 और 6 16, से लगा एक 2 और एक 3। अगर भैया 365 आ गया, इसका मतलब जो मैंने नंबर माने हैं वो बिल्कुल एकदम सही और करेक्ट करेक्ट माना है। बताओ ये बात आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही है। देखो मेरा पढ़ाने का तरीका यही है, स्ट्रेट और फॉरवर्ड, ठीक है ना। आया समझ में, नहीं आया तो आपको ऐसे ही पढ़ना है। चलो देखो समझो, एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल। मेरे पास क्या है, एक राइट ट्रायंगल है। पहले बता देता हूँ राइट ट्रायंगल कैसे दिखता है। ये है अपना राइट ट्रायंगल। ये क्या अपना राइट ट्रायंगल है। अब देखो जो एल्टीट्यूड है ना, एल्टीट्यूड, इसे एल्टीट्यूड भी बोलते हैं, इसे हाइट भी बोलते हैं, है ना। और बोलने के लिए इसे हम परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं। आया समझ में नहीं आया। इस एल्टीट्यूड को क्या बोलते हैं, हाइट भी बोलते हैं और परपेंडिकुलर भी हम बोल सकते हैं इसे। देखो ये नीचे वाला क्या होता है, बेस होता है। ये नीचे वाला क्या होता है, बेस होता है। इसे क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। ये क्या है मेरा परपेंडिकुलर, और ये क्या है मेरा हाइपोटेनियस। अब समझो, मेरा जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है, ये लिख सकता हूँ मैं, मेरा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, हाइपोटेनियस के स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला है। ये क्या है, एक फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, हाइपोटेनियस के स्क्वायर की जगह। अब देखो ये कहने लग गए जो हाइट है परपेंडिकुलर है इस 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर लेस का मतलब क्या है, 7 सेंटीमीटर कम है किससे, देन मतलब तुलना कर रहे हैं किससे, बेस से। अगर यहाँ मैं बेस को क्या मान लेता हूँ, एक्स मान लेता हूँ। अगर मैं यहाँ बेस को क्या मान लेता हूँ, एक्स मान लेता हूँ, तो कहने लगे जो उसका हाइट है, हाइट कहूँ या एल्टीट्यूड कहूँ, वो क्या है, बेस से 7 कम है, बेस से 7 कम है। तो ये कितना हो जाएगा x-7। और देखो मुझे साफ साफ बोल रखा है हाइपोटेनस कितना है 13, हाइपोटेनस कितना है 13। ये बात समझ में आई नहीं आई। मुझे क्या निकालना है, फाइंड द अदर टू साइड। मुझे अगर दूसरी दो साइड निकालनी है तो समझो। चलो परपेंडिकुलर कितना है भैया, x-7 का स्क्वायर, बेस कितना है x², हाइपोटेनस कितना है 13 का स्क्वायर। अब देखो ये a-b का होल स्क्वायर बन रहा है नहीं बन रहा है, a-b का होल स्क्वायर। तो चलो एक बार मैं लिख देता हूँ, जो a-b का होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, a² + b² माइनस का 2ab। क्या होता है, a² + b² और माइनस का 2ab। अब देखो यहाँ a की जगह क्या रखना है हमें, a की जगह रखना है x और b की जगह क्या रखना है 7। a की जगह क्या रखना है x और b की जगह क्या रखना है 7। तो देखो x² 7² 2, a की जगह x और b की जगह 7। तो कितना हो जाएगा ये x², 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, और 7 दूनी 14x। ये बात समझ में नहीं आई। तो x-7 के होल स्क्वायर की जगह मैं क्या रख सकता हूँ यहाँ पर, x² प्लस का 49 माइनस का 14x, और ये पहले से ही ये रहा x²। और 13 के स्क्वायर को क्या बोलते हैं 169, 13 के स्क्वायर को क्या बोलते हैं 169। अब देखो x² और x² कितना हो जाएगा यहाँ पर 2x², ये माइनस का कितना है ये 14x है, ये प्लस का 49 माइनस का इधर जाके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा।
देखो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x², फिर इसके बाद एक्स वाला टर्म लिखते हैं तो माइनस का 14x, ये प्लस का 49, प्लस से उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 169 इज इक्वल टू 0। अब देखो 2x² माइनस का 14x, इसमें से इसे घटा देंगे तो कितना बचेगा ये 120 इज इक्वल टू 0। मैंने अभी आपको बताया अगर ये पूरी इक्वेशन किसी एक नंबर से डिवाइड हो रही है, अगर ये पूरी इक्वेशन किसी एक नंबर से डिवाइड हो रही है तो उसे क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, क्या कर देंगे उसे डिवाइड कर देंगे। तो भैया किससे डिवाइड हो रही है 2 से डिवाइड हो रही है, तो यहाँ क्या बचेगा ओनली x² 7x, और इसे 2 से डिवाइड कर दूंगा तो 120 का आधा कितना हो जाएगा 60। अब मैंने क्या बताया 60 के बनानी है फैक्टर, 60 के क्या बनानी है फैक्टर। अगर यहाँ माइनस है तो माइनस करने पे तो कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए 60 आना चाहिए। अब देखो जब मैं 60 के फैक्टर बनाऊंगा तो 2 से काटूंगा कितना आ जाएगा 30, फिर 2 से काटूंगा कितना आ जाएगा 15, फिर 3 से काटूंगा कितना आ जाएगा 5, फिर 5 से काटूंगा कितना आ जाएगा 1। आया समझ में नहीं आया। अब देखो 2 2 3 5 का यूज़ करना है, तो देखो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 में से 5 गए कितना बच रहा है 7, और 12 इंटू 5 कितना हो रहा है 60। बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई। सर बिल्कुल आ गई। तो चलो यहाँ चलते हैं फिर भैया x²। अब देखो मैं 7 को क्या लिख सकता हूँ 12 माइनस 5, मैं 7 को क्या लिख सकता हूँ 12 माइनस 5, ये x, और ये क्या है यहाँ पर माइनस का 60। देखो 60 की जगह भी क्या लिख सकता हूँ मैं, ये लिख सकता हूँ ना 12 इंटू 5। अब देखो x² माइनस का 12x, माइनस माइनस के मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का यहाँ पर 5x, और माइनस का ये आ जाएगा। ये समझ में आया, x की और माइनस की मल्टीप्लाई कर दी एक साथ ही। अब देखो इसमें क्या कॉमन आ रहा है सर, इसमें x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ x माइनस 12, इसमें क्या कॉमन आ रहा है 5 कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है 5, तो यहाँ प्लस का 5 लिख लूँगा, यहाँ क्या बचेगा x माइनस 12 बराबर में 0 चल रहा है, बराबर में क्या चल रहा है 0। अब यहाँ क्या ले लेंगे x माइनस 12, और यहाँ क्या बचेगा x प्लस 5 इज इक्वल टू में 0। इतनी बात समझ में आ गई। अब मैंने बताया यहाँ से दोबारा 2 केस बनते हैं, एक बार x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, और एक बार x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये प्लस का इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है, और ये माइनस का इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 12 हो जाएगा। तो तुम्हें पता है यहाँ नेगेटिव वाली वैल्यू नहीं लेते हैं, इसे क्या करते हैं इग्नोर, क्योंकि तुम्हें पता है जो हाइट है या बेस है परपेंडिकुलर है वो किस में होगा पॉजिटिव में होगा, है ना। तो अब ये अगर मेरी x की वैल्यू, यहाँ मैंने x की वैल्यू क्या मानी है 12 मानी है, मेरी x की वैल्यू कितनी है 12, तो 12 में से 7 गए तो ये कितना बचेगा 5 बचेगा, क्या बचेगा ये 5। अब इसे चेक भी कर सकते हैं सही है नहीं सही है, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है नहीं हो रही है। कह लेंगे जो इसकी हाइट है ना वो बेस से 7 कम है, देखो जो इसकी हाइट है वो बेस से कितना कम है 7 कम है नहीं है, जो हाइट ऑफ बेस से कितना कम है 7 कम है। देखो 12 में से 7 गए कितना बचा 5, बिल्कुल सही बच रहा है। या ऐसे भी चेक कर सकते हो LHS इज इक्वल टू RHS, 2 वैल्यू यहाँ रख दो और 1 वैल्यू यहाँ रख दो, अगर ये LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा है तो इसका मतलब ये भी हमारा क्वेश्चन बिल्कुल क्या है सही है। देखो चलते हैं आगे, लास्ट क्वेश्चन आज का। देखो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चा पता है क्या बस एक लंबा चौड़ा क्वेश्चन देख के ना छोड़ देता है। मैं इसे बता देता हूँ अपनी भाषा में, फिर इस क्वेश्चन को समझा देता हूँ। समझो एक टॉय बनाने वाली कंपनी है, मैंने क्या बोला एक टॉय बनाने वाली एक कंपनी है, एक इंडस्ट्री है। तो मान लो किसी पर्टिकुलर वो कुछ टॉय बनाएगी, है ना, 10 15 20 30 कुछ भी हो सकता है। फिर कहने लगे अब जो टॉय बना लिया तो टॉय को बेचेंगे भी, और जब बेचेंगे तो टॉय का क्या होगा प्राइस भी होगा। तो कहने लगे जो एक टॉय का प्राइस है ना, जो एक टॉय का प्राइस है जितने टॉय बना रहे हैं उसका तो डबल और उससे भी 3 ज़्यादा है। मैंने क्या बोला, हमने माना एक पर्टिकुलर दिन पे हमने कुछ टॉय बनाए, वो मैंने मान लिया जो कुछ टॉय हैं वो क्या है x हैं। जो टॉय का प्राइस है, एक टॉय का प्राइस है वो कितना है, जितने टॉय बनाए हैं उसका डबल और उससे 3 ज़्यादा, ये कहना चाह रहा है। देखो एक कॉटेज इंडस्ट्री है, प्रोड्यूस मतलब बनाती है सर्टेन नंबर ऑफ ए पोइट्री आर्टिकल्स, इसे मैं मानकर चल ले रहा हूँ आपके लिए एक खिलौना बना रही है, टॉय बना रही है। इन ए डे इट वॉज ऑब्जर्व, ऑब्जर्व का मतलब क्या होता है महसूस किया, ऑन ए पर्टिकुलर डे, पर्टिकुलर डे मतलब एक स्पेशल डे होता है या इंपॉर्टेंट डे होता है। डेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, देखो कॉस्ट आ गया ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो बनाने की कीमत है,
ऑफ ईच आर्टिकल, मतलब एक टॉय की, वो कितनी है इन रुपीज, 3 मोर, 3 ज्यादा, देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, ट्वाइस मतलब क्या होता है, 2 गुना, ट्वाइस का मतलब क्या होता है, 2 गुना, ऑन डेट डे, जिस दिन मैंने वो पर्टिकुलर, ये ऑन डेट डे का मतलब क्या है, पर्टिकुलर डे। तो मैं मान लेता हूं ये जो मेरा नंबर ऑफ टॉय है, जो मैंने उस दिन कुछ टॉय बनाए, जो भी कुछ टॉय बनाए वो कितने हैं, एक्स हैं। आया समझ में नहीं आया? फिर क्या कहने लग गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ वन टॉय लिख लेता हूं मैं इसे। ये कहने लगे जितना बड़ा राउंड, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन डेट डे, उस दिन मैंने जितना बनाया उससे दुगना, मैंने उस दिन कितना बनाया, एक्स, तो एक्स से दुगना और 3 ज्यादा है। टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, टोटल कॉस्ट मतलब टोटल खर्चा, है ना। तो ये मेरी टोटल कॉस्ट कितने रुपए है, 90 रुपए है। तो मेरे से क्या पूछ रहा है, उस पर्टिकुलर डे मैंने कितने टॉय बनाए और एक टॉय का क्या प्राइस है, ये मेरे से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो समझो इस बात को, अगर भैया एक टॉय मैंने मान लिया, एक टॉय सपोज 6 रुपए का है, क्या मान लिया मैंने, एक टॉय 6 रुपए का है, तो 2 टॉय कितने के होंगे, 12 रुपए के, 3 टॉय कितने के होंगे, 18 रुपए के, ठीक है ना। देखो अभी मैं बता रहा हूँ टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ टॉय इनटू कॉस्ट ऑफ वन टॉय इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। इस फॉर्मूले को ध्यान रखना, क्या बोला मैंने, नंबर ऑफ टॉय, जितने भी टॉय हैं, और कॉस्ट ऑफ वन टॉय, जो भी टॉय को बनाने में खर्चा आ रहा है उसका मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरा क्या आ जाएगा, एक्सपेंडिचर। जैसे एक टॉय 6 रुपए का है, अगर मैं 10 टॉय लूंगा तो क्या लिखूंगा, 10 इंटू 6, तो मेरा टोटल खर्चा कितना आ जाएगा, 60 रुपये। भैया मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ टॉय कितना हो गया मेरा, 10, कॉस्ट ऑफ वन टॉय, एक टॉय को बनाने में कितने रुपए लग रहे हैं, 6 रुपये, तो 10 इंटू 6, तो मेरा टोटल खर्चा कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाना है, बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाना है। देखो भैया नंबर ऑफ टॉय कितने हैं मेरे पास, एक्स, इंटू एक टॉय की कीमत कितनी है, 2x+3, और मेरा टोटल एक्सपेंडिचर कितना आ रहा है, 90। बस ये है, जिसने ये लिख लिया क्वेश्चन हो गया सोल्व, है ना। और जो ये क्वेश्चन लंबा देख के छोड़ देगा फिर वो गया पानी में। अब देखो x की मल्टीप्लाई 2x में करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 2x²। जब x की मल्टीप्लाई 3 में करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 3x इज इक्वल टू 90। बताओ बात समझ में आई नहीं आई? देखो प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, 2x² प्लस 3x इज इक्वल टू में 0। अब देखो यहाँ पहले जो मैंने सोल्व करा था ना, वहाँ x² का कोई कोफिशिएंट नहीं था, यहाँ x² का क्या है, कोफिशिएंट, और वो क्या है 2। तो सबसे पहले 2 की मल्टीप्लाई ना कांस्टेंट टर्म के साथ करते हैं। अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई 90 में करूंगा तो कितना आ जाएगा, 180। कितना आ जाएगा, 180। अब 180 का फैक्टर बनाना है, क्या बनाना है, 180 का फैक्टर। जो माइनस करने पे क्या लेकर आए, माइनस करने पे क्या लेकर आए, 3, माइनस करने पे क्या लेकर आए, माइनस करने पे लेकर आना चाहिए उसे 3। तो देखो जब तुम उसे फैक्टर बनाओगे ना तो तुम्हें पता चल जाएगा, 15 माइनस 12 3, और 15 इंटू 12 180। माइनस करने पे क्या आना चाहिए, 3, और जिसके फैक्टर बनाते हैं मल्टीप्लाई करने पे वो नंबर आना चाहिए, मतलब 180। फैक्टर किससे बनाई है, 180 से बनाई है ना, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 180। तो अभी आप एलसीएम मेथड से सोल्व करके देखना, पता चल जाएगा आपको, ठीक है, थोड़ा दिमाग भी लगाना है। तो कितना हो जाएगा, ये 2x² प्लस, देखो 3 को कैसे लिख सकता हूँ, या डायरेक्ट भी लिख के दिखा सकता हूँ। 3x को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 15x माइनस का 12x माइनस, अब देखो 90 है, ये 90 है, 90 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 15 6 90, हाँ 15 6 कितना होता है 90। तो मैंने ये 90 को क्या लिख लिया, 15 इंटू 6 लिख लिया,
अब समझो, देखो यहाँ क्या कॉमन आ रहा है इस वाले में, ओनली एक्स कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? ओनली एक्स। तो ये भैया यहाँ क्या बचेगा? 2x और प्लस यहाँ क्या बचेगा? 15। देखो यहाँ क्या कॉमन आ रहा है? देखो 12 को क्या लिख सकता हूँ? 6 × 2। 12 को क्या लिख सकता हूँ? 6 × 2। देखो यहाँ माइनस का 6 और यहाँ भी माइनस का 6, तो यहाँ अगर मैं माइनस का 6 कॉमन ले लूँगा तो यहाँ क्या बचेगा? 2 के साथ x बचेगा। भाई माइनस जब बाहर चला गया तो यहाँ क्या बचेगा? प्लस। जब 6 जा चुका है तो यहाँ बस क्या बचेगा? 15 बचेगा, और बराबर में 0। ये दोनों सेम होने चाहिए। यस सर, सेम है या नहीं है? सर बिल्कुल सर सेम है। तो देखो 2x + 15 एक साथ लिख लेंगे, फिर x - 6 एक साथ लिख लेंगे, और बराबर में 0। यहाँ से आपको पता है क्या खेल खेलना है हमें? एक बार क्या करना है? 2x + 15 = 0, और एक बार x - 6 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। 2x प्लस का इधर जाके ये माइनस का, तुम्हें पता है नेगेटिव में प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता। यहाँ x की वैल्यू क्या आ रही है? -15/2। तो तुम्हें पता है इसे क्या करेंगे? नेगेटिव में तो इसे क्या करेंगे? इग्नोर। क्या करेंगे? इग्नोर। इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई? 6। उस पर्टिकुलर डे पे मैंने क्या बोला? उस पर्टिकुलर डे पे मैंने कितने आर्टिकल बनाए? 6 आर्टिकल बनाए। कितने आर्टिकल बनाए? 6 आर्टिकल। ये 6 टॉय बनाए। अब कॉस्ट ऑफ 1 टॉय कितना आया? तो 6 दूनी 12, और 12 + 3 15। इसका मतलब जो मेरी एक गुड्डे की कीमत है या एक आर्टिकल की कीमत है वो कितने रुपए है? 15 रुपये है। अब देखो टोटल खर्चा कितना आ गया? 15 × 6 90। ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो हमने ये भी चेक कर लिया जो हमने क्वेश्चन सोल्व करा था वो सही है या गलत है। ये बात समझ में आई नहीं आई? जो ये वर्ड प्रॉब्लम है ना बेटा, क्या बोला मैंने? ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं ये पेपर के हिसाब से मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। इन्हें बार बार क्या करना है? रिवीजन। बार बार क्या करना है? बार बार क्या करना है? रिवीजन। जो एक टॉपर है ना, टॉपर बच्चा, वो कैसे बनता है? देखो ये वीक है, ये एवरेज है, और ये क्या है? टॉपर। जो वीक है वो वीक क्यों है? ये बात समझ में आ गई ना? समझो, जो वीक है वीक क्यों है, जो एवरेज है एवरेज क्यों, जो टॉपर है टॉपर क्यों, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन क्या है ना? क्या वीक बच्चा टॉपर बन सकता है? क्या एवरेज बच्चा टॉपर बन सकता है? हाँ बिल्कुल बन सकता है। जो वीक बच्चा है ना, उसका माइंडसेट क्या है? उसका माइंडसेट क्या है? अब जो है सो है, उसे करना ही नहीं है कुछ भी। उसे पता मैं जितने भी नंबर मिल जा रहे हैं बिल्कुल सही है। जो एवरेज है उसका माइंडसेट क्या है? जो चल रहा है अपना ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। एवरेज स्टूडेंट का माइंडसेट क्या होता है? जो चल रहा है वो ठीक है। जो टॉपर है, जिसके अंदर आग है ना, जिसके अंदर फायर है, जिसे कुछ चाहिए, वो क्या करेगा? वो ये करेगा, बार बार प्रैक्टिस और रिवीजन। जब एक वीक बच्चे के अंदर आग लगती है ना, जब एक वीक बच्चे के अंदर आग लगती है तो वो दो चीज़ करता है, प्रैक्टिस रिवीजन, प्रैक्टिस रिवीजन। तो वीक बच्चा कहाँ बन जाता है? टॉपर बन जाता है। अगर जब एवरेज बच्चा भी क्या करने लगे? प्रैक्टिस रिवीजन, प्रैक्टिस रिवीजन, प्रैक्टिस रिवीजन, तो वो भी क्या बन जाता है? टॉपर बन जाता है। ये मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? बिल्कुल आ गई। आपने इस वीडियो के माध्यम से कुछ भी सीखा हो या आपको लगता है ये वीडियो वैल्यू फॉर मनी है या टाइम फॉर मनी है ना, या जो आपका टाइम है वो बिल्कुल सही जगह यूटिलाइज हुआ है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अपने दोस्तों को मैं सब में बता दो ये वाले चैनल का नाम मैथ्स विद आमिर। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।